दिशा के गुनहगारों का खात्मा हो चुका है। उन्नाव की बेटी को इंसाफ मिलना बाकी है। लेकिन यह सिर्फ एक बेटी नहीं है। उन्नाव में ऐसे कई परिवार हैं जो अपने लाडली के इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। 86 रेप की वारदात हुई है उन्नाव में जनवरी से अब तक सिर्फ 11 महीने के दौरान। महाकवि निराला और शिवमंगल सिंह का शहर 21वीं सदी में बेटियों का दुश्मन बन चुका है। यह रिपोर्ट देखिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि उन्नाव क्यों यूपी की रेप कैपिटल कहा जाने लगा है। भैया, हमें बचा लीजिए। मैं जीना चाहती हूँ, मैं मरना नहीं चाहती। मेरे गुनहगार बचने नहीं चाहिए। यही आखिरी शब्द थे ना उस बेटी के। सिस्टम को जगाने के लिए, समाज को झकझोरने के लिए क्या ये काफी नहीं है? शायद नहीं। ऐसा होता तो ये मातम ना होता, ये आंसू ना बहते, देश की एक और बेटी यूं उन्नाव के हैवानों का शिकार ना बनती। फासला ही कितना था? 50 किलोमीटर ही तो है लखनऊ से उन्नाव। लेकिन महीनों तक अकेले इंसाफ की जंग लड़ रही थी वो वीरांगना, जिसे मालूम ना था इंसाफ की देवी आंख पर बंधी पट्टी हटाने के लिए उसकी बलि ले लेगी। अब सब जा रहे हैं, मंत्री, संतरी, अफसर, सरकार, पुलिस, धूल उड़ रही है। काफिले दौड़ रहे हैं नेताओं के इस सड़क पर, जिस पर वो तब अकेली दौड़ी थी जब जालिमों की हैवानियत के आगे पूरा शरीर शोलों से घिरा था। तब कोई नहीं था, न बचाने को, न बताने को, न अस्पताल पहुंचाने को। इसी सड़क से उस बेटी की वो चीख उठी थी जिसकी गूंज उसके चले जाने के बाद देश सुन रहा है, देख रहा है। लेकिन अब हम जो दिखाने जा रहे हैं उसे गौर से देखिए, क्योंकि उन्नाव की ये वो हकीकत है जिसका एक एक फ्रेम आपके रोंगटे खड़े कर देगा। रात के अंधेरे में उन्नाव की सड़कों पर कैसे जंगल राज कायम हो जाता है। इस रात की धुंध ने कानून को लाचार, बीमार और बहुत बीमार बना दिया है। दिन के उजाले में जिस शहर से कानून का राग अलापा जाता है, उसी शहर से 50 किलोमीटर दूर शाम ढलते ही उसी कानून को जूतों के तल्लों तले रौंद दिया जाता है। राजधानी से 50 किलोमीटर दूर उन्नाव पहुंचते ही दम तोड़ देती हैं हाकिम की बातें, दावे और वायदे। उन्नाव शहर रात के अंधेरे में इंसान को जरूर डराता है, लेकिन दिन के उजाले में महिलाओं को अपनी परछाई से डर महसूस होता है। ये उन्नाव है, और इसी उन्नाव में आधी रात को पसरे सन्नाटे और डर को टीवी 9 भारतवर्ष अपने कैमरे में कैद करने निकल पड़ा है। उन्नाव, वो शहर जो गंगा की निर्मलता को आत्मसात करता है, वो शहर जिसकी फिजाओं में आज भी महाकवि निराला की कलम से निकली रोशनाई के छंद गूंजते हैं, वो शहर जिसका नाता चंद्रशेखर आजाद से रहा है। उसी शहर के गुरूर को शर्म की चादर ने ढक लिया है।
उन्नाव में दिन रात घंटे हर पहर का हिसाब, जंगली और हैवान हो चुके इंसानों से खुद को बचाती महिलाओं के पल्लू की गांठ में बंधा है। कब कैसे खुद को बेबसी की चादर ओढ़कर बचाया है। उन्नाव में 11 महीने में 86 रेप की वारदातें न केवल इस बात की तस्दीक करती हैं कि यहाँ पर महिलाओं के खिलाफ घटनाओं में कितनी तेजी से बढ़ोतरी हुई है, बल्कि ये भी बताती हैं कि खाकी का दामन मैला हो चुका है, बहुत मैला हो चुका है। इतना मैला कि चाहकर भी उस दाग को मिटाया नहीं जा सकता। किसी दौर में जिस उन्नाव को कलम की धरती कहा जाता था, उसी उन्नाव में अपराध की फेहरिस्त लिखते लिखते अब कलम भी कराहने लगी है। शहर की कोई सड़क हो, कोई चौक चौराहा हो, कोई भी किनारा हो, दिन ढलते ही उन्नाव में फैली खामोशी को बेगुनाहों की चीखें तोड़ती रहती है। उन्नाव में सबसे ज्यादा अपराध क्यों होते हैं? उन्नाव में महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित क्यों हैं? उन्नाव को क्यों यूपी की रेप कैपिटल कहा जाने लगा है? इन्हीं सवालों का जवाब जानने टीवी 9 भारतवर्ष की टीम उन्नाव पहुंची। रात के अंधेरे में उन्नाव की सड़कों पर घूमी, शहर का कोना कोना खंगाला। जो हकीकत सामने आई वो वाकई हैरान और परेशान करने वाली थी। एक मशहूर फिल्म का एक डायलॉग है कि बच्चा रो रहा होता है और माँ कहती है कि सो जा बेटे, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। उन्नाव शहर पर यह डायलॉग एकदम फिट बैठता है। यहाँ पर भी शाम ढलते हुए माँ अपनी बेटी से कहती है, घर में आ जा बेटी, नहीं तो कोई भेड़िया तुझे उठा ले जाएगा। ये उन्नाव का कटरी इलाका है। इस इलाके की पहचान इस वजह से है कि यहाँ पर हर महीने करीब 2 से लेकर 5 डेड बॉडी पाई जाती हैं। हत्या की कई वारदातें बीते 11 महीनों में यहाँ पर हुई हैं और ये आंकड़ा लगभग 1.5 दर्जन तक जा पहुँचता है। यूँ तो उन्नाव बदनाम है कि यहाँ पर महिलाओं के खिलाफ हिंसक वारदातें, महिलाओं के खिलाफ रेप की वारदातें, छेड़खानी की वारदातें बहुत हुई हैं, लेकिन बाकी क्राइम ग्राफ में भी उन्नाव का कोई जवाब नहीं। उत्तर प्रदेश में अगर क्राइम की मोटी पत्थरी बनती है तो उसमें उन्नाव की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इस कटरी इलाके में जब हम पहुंचे हैं, रात के लगभग आधी रात बीत चुकी है, तो ऐसे में यहाँ पर पसरा सन्नाटा बताता है यहाँ की भयावहता। यहाँ के लोग किस तरह खौफ के साए में रह रहे होंगे, यहाँ पर कैसे लोगों के जीवन को पुलिस लापरवाही और सुस्ती से सुरक्षा के इंतजाम करती है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आकर आप महसूस करेंगे। इस आधी रात को टीवी 9 भारतवर्ष यही सच समझने निकला है कि उन्नाव की सड़कों पर दिन के उजाले में जब इतना खौफनाक मंजर रहता है तो रात में क्या हाल होता होगा जब पुलिस और आम लोग सड़कों पर नहीं होते। कटरी उन्नाव का गंगा से सटा इलाका है। ये हाईवे उन्नाव को कानपुर से जोड़ता है। आम तौर पर इस सड़क पर दिन रात गाड़ियां दौड़ती हैं। बावजूद इसके रात के अंधेरे में इस इलाके में शमशान सा सन्नाटा पसरा रहता है। खैर, हम आगे बढ़े, शहर के भीतर दाखिल हुए। पूरा इलाका सुनसान था। सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियां ही नजर आ रही थी।